नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, उसी के बारे में सीखेंगे। चलिए हम इसकी पहचान बताते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। पहचान। जिस वाक्य के अंत में गा घी गे आग शब्द आते हैं हम जान जाएंगे वह कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पहचान हमारा है, पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या है। जिस वाक्य के अंत में गा घी गे आग शब्द आते हैं हम जान जाएंगे वह कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलिए हम रूल बताते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा ही सी इट, ही सी इट, यू दे, तथा एक वचन एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही सी इट, यू दे तथा एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए रूल नंबर हमारा दूसरा है। रूल नंबर दूसरा है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये हमारा रूल है। रूल नंबर फर्स्ट ही सी इट, यू दे तथा एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं जिसको हम ट्रिक बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से हमारा, इस रूल से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। इसी के अनुसार हम टेंस को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम टेंस से आपको बताते हैं। चलिए हम उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये हम पॉजिटिव बताएंगे। पॉजिटिव जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव सबसे पहले हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा क्या है, रूल है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम टेंस बनाएंगे। चलिए हम जैसे पहला लेते हैं, वह एक
किताब पढ़ेगा, वह एक किताब पढ़ेगा। देख लीजिए लास्ट में गा आ गया तो हम जान जाएंगे ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले हमारा वह क्या है, सब्जेक्ट है, हमारा क्या है, वह एक किताब पढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने बताया था कि ही सी इट यू और दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह का हमारा क्या होता है, ही के साथ हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा नियम के अनुसार ही के साथ विल का प्रयोग होगा। तो विल हो गया, ही विल। पढ़ेगा का क्या होता है, पढ़ने का क्या होता है, रीड। हमारा वर्ब क्या है, पढ़ना है, रीड है, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है। क्या हो जाएगा, ही विल रीड। क्या पढ़ेगा, एक किताब। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक किताब, तो ए बुक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए नंबर दूसरा, तुम स्कूल जाओगे, तुम स्कूल जाओगे, तुम स्कूल जाओगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है, तुम है, तुम का क्या होता है, यू होता है। यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो यू विल सब्जेक्ट विल, और क्या है, जाने का क्या होता है, गो। तो यू विल गो। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा, मैं एक गाना गाऊंगा, मैं एक गाना गाऊंगा, मैं एक गाना गाऊंगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए आई होता है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल। मैं एक गाना गाऊंगा, हमारा वर्ब क्या है, गाऊंगा। तो हमारा गाने का क्या होता है, सिंग होता है, आई शैल सिंग। क्या गाएगा, एक सॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक सॉन्ग, तो ए सॉन्ग। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक गाना गाऊंगा। नंबर चौथा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए नंबर चौथा, सीता एक पत्र लिखेगी, सीता एक पत्र लिखेगी। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो सीता हो गया। सीता के साथ हम किसका, नाम के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अभी अभी हमने बताया एक वचन तथा बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो किसका क्या हो जाएगा, सीता विल। यहाँ लिखने का क्या होता है, वर्ब क्या है, लिखना, तो राइट होता है। क्या हो गया, सीता विल राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो ए लेटर। उम्मीद करते हैं आपको चारों समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर पांचवा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हम नंबर पांचवा लेते हैं। चलिए हमारा नंबर पांचवा है, अजय दिल्ली अजय दिल्ली जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अजय है, तो अजय हो गया। अजय के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अजय विल, जाने का क्या होता है, गो, अजय विल गो। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अजय विल गो, कहाँ जाएगा, दिल्ली। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली है, तो क्या हो जाएगा, गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं। तो अजय विल गो टू दिल्ली। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 6 लेते हैं। नंबर 6 हमारा है, हम मैदान में खेलेंगे, हम मैदान में खेलेंगे, हम मैदान में खेलेंगे। हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हम है, हम का क्या होता है, वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो वी शैल हो गया, वी शैल। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम है, तो हम का वी हो गया, शैल लगा दिए। वर्ब हमारा क्या है, खेलना है, खेलने का क्या होता है, प्ले होता है, प्ले हो गया। वी शैल प्ले। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इन द फील्ड, मैदान में, मतलब इन द फील्ड। हमारा क्या हो गया, वी शैल प्ले इन द फील्ड। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 7 लेते हैं। वे भोजन
वे भोजन खाएंगे। वे भोजन खाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे का क्या होता है, दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। दे विल, खाने का क्या होता है, ईट होता है। वर्ब क्या है हमारा, ईट है, खाना ईट है, ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट होता है। तो दे विल ईट, क्या खाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, भोजन है, तो क्या हो गया, फूड। दे विल ईट फूड। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 8 लेते हैं। नंबर 8, राम यह कार चलाएगा, यह कार चलाएगा। राम यह कार चलाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो राम लिखेंगे। राम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। राम विल हो गया, सब्जेक्ट राम है तो राम विल। चलाने का क्या होता है, ड्राइव होता है। राम विल ड्राइव, यह कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यह कार के लिए दिस कार। राम विल ड्राइव दिस कार। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 9 लेते हैं। चलिए हम नंबर 9 लेते हैं। 9 हमारा है, लड़के सड़क पर दौड़ेंगे। लड़के सड़क पर दौड़ेंगे तो हमारा क्या हो गया, लड़के हैं तो क्या लिखेंगे, द बॉयज। लड़के एक से अधिक है तो द बॉयज हो गया, द बॉयज। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई बी के साथ केवल शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, द बॉयज विल। दौड़ना का क्या होता है, रन होता है, द बॉयज रन। कहां दौड़ेंगे, सड़क पर, मतलब ऑन द रोड। क्या हो गया, द बॉयज विल रन ऑन द रोड। चलिए नंबर 10 लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए 9 तक ही हमारा एग्जाम्पल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम निगेटिव लेते हैं। निगेटिव लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ये हमारा क्या था, पॉजिटिव, अफर्मेटिव। अब हम लेते हैं निगेटिव। निगेटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल आसान सा है। हम किसके बाद सहायक क्रिया जो हमारा विल या शैल होगा उसके बगल नॉट लगा देंगे, बस हमारा निगेटिव बन जाएगा। चलिए हम इसके लिए एक बेसिक चीज बता देते हैं, इसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ये हमारा यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हम नॉट लिख देंगे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रूल हो गया। बस केवल नहीं आ जाएगा बीच में तो हम क्या, विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे। चलिए हम उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। नंबर 1, वह नहीं हंसेगा। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। वह नहीं हंसेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह है। वह के लिए क्या लिखेंगे, ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। रूल के अनुसार ही विल हंसने का क्या होता है, लाफ होता है। ही विल, वह नहीं हंसेगा, यहाँ बीच में नॉट लिख देंगे, हो गया ही विल नॉट लाफ। सब हमारा क्या है, सहायक क्रिया विल है, विल के बगल हम नॉट लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वह नहीं हंसेगा। ही विल नॉट लाफ। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 2 लेते हैं। हम घर नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से करेंगे। हम घर नहीं जाएंगे तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम है। हम के लिए वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का, तो वी शैल हो गया। वी शैल नहीं आ गया तो हम नॉट लिख देंगे, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद नॉट, वी शैल नॉट। जाना का क्या होता है, गो, वी शैल नॉट गो। वर्ब हमारा क्या है, गो है, तो हो गया वी शैल नॉट गो। कहां नहीं जाएगा, घर, वी शैल नॉट गो टू होम। गो के साथ हम टू लगाते हैं, गो टू होम हो गया। नंबर 3 लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे।
चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा हमारा है रेखा नहीं सोएगी। रेखा नहीं सोएगी आप बिल्कुल आसानी से करेंगे। रेखा नहीं सोएगी तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, रेखा है, तो रेखा हो गया। रेखा रेखा हमारा सब्जेक्ट है, नहीं सोएगी लास्ट में गी है, गी आ गया है तो हम जान जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो हमारा क्या हो गया, रेखा हो गया। रेखा नाम के साथ हमेशा विल लगाते हैं तो क्या हो गया, रेखा विल हो गया। रेखा विल, इस नियम के अनुसार सब्जेक्ट विल प्लस नॉट लिखेंगे, नॉट हो गया। रेखा विल नॉट, हंसने का क्या होता, सोने का क्या होता है, स्लीप या सेल डबल ईपी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे लेते हैं। चलिए हम नंबर चौथा लेते हैं। हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे तो हमारा, हम नहीं खेलेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम का क्या होता है, वी। वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सैल का। आई वी के साथ हम सैल का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी सैल। नहीं आ गया तो नॉट लिख देंगे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार सब्जेक्ट विल या सैल प्लस नॉट हो गया। खेलने का क्या होता है, प्ले होता है, तो हमारा क्या हो गया, वी सैल नॉट प्ले। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर पांचवा लेते हैं। चलिए हमारा नंबर पांचवा है। नंबर पांचवा हमारा है तुम यह किताब नहीं पढ़ोगे। तुम यह किताब नहीं पढ़ोगे, तुम यह किताब नहीं पढ़ोगे। चलिए हमारा क्या हो, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो तुम का यू होता है। यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। आई वी के साथ सैल का, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, यू विल। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। इस नियम के अनुसार सब्जेक्ट विल या सैल या नॉट प्लस वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना है। पढ़ने का क्या होता है, रीड। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यह किताब। यह किताब के लिए दिस बुक, दिस बुक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यू विल नॉट रीड, यू विल नॉट रीड दिस बुक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 6 लेते हैं। हम नंबर 6 लेते हैं। नंबर 6, हम चाय नहीं पिएंगे, हम चाय नहीं पिएंगे, हम चाय नहीं पिएंगे, हम चाय नहीं पिएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। चलिए हम चाय नहीं पिएंगे, इसको करते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम का क्या होता है, वी। वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आई, और वी के साथ हम सैल का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी सैल। वी सैल हमारा हो गया। वी सैल, सैल के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। वी सैल, सैल के बाद नॉट। नॉट, यहाँ पीना क्या है, वर्ब है। पीने का क्या होता है, ड्रिंक। वी शैल नॉट ड्रिंक, क्या पीना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, चाय है तो क्या हो गया, टी। वी शैल नॉट ड्रिंक टी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको हम सीखते हैं। निगेटिव हमारा हो गया। चलिए इंट्रोगेटिव हम सीखते हैं। इंट्रोगेटिव हम सीखते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब है हमारा क्या से। क्या से अगर वाक्य शुरू हो तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए हम उसको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होगा, विल या शैल। विल या शैल, विल या शैल लगाएंगे। विल या शैल लगाएंगे। अगर क्या से हमारे सेंटेंस शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए हम उदाहरण के अनुसार आपको समझाएंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए फिर समझाते हैं।
चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा जैसे नंबर फर्स्ट है, चलिए जैसे हमारा नंबर फर्स्ट है, चलिए उदाहरण के अनुसार हम सबसे पहले बताते हैं, क्या राम दिल्ली जाएगा? क्या राम दिल्ली जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या है यहाँ, क्या से शुरू होने वाले को हम कैसे बनाएंगे? क्या राम दिल्ली जाएगा? राम के लिए हमारा क्या है, इसके लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा विल आ जाएगा, विल हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, विल हो गया। विल राम, नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, तो विल राम। क्या है, वर्ब हमारा क्या है, जाने का है, तो जाने का गो होता है। कहाँ जाएगा? दिल्ली। गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, गो टू दिल्ली। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मार्क। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा नंबर दूसरा है, क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा? क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा? क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा? ये हमारा है। चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, तुम्हारा भाई, सभी के साथ हम विल लगाते हैं, आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ हम विल लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, विल हो गया। विल तुम्हारा भाई, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। तुम्हारा भाई क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। क्या हो गया, विल योर ब्रदर। आने का क्या होता है, विल योर ब्रदर। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि नहीं आ गया है। तो हमारा नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, विल योर ब्रदर। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। अगर बीच में कहीं ना आ जाए, क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। कम टुमारो आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम और करते हैं। नंबर तीसरा, क्या वे आम खाएंगे? क्या वे आम खाएंगे? क्या वे आम खाएंगे? तो हमारा क्या हो जाएगा, विल हो गया। विल के बाद वे के लिए हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। विल दे ईट। हमारा वर्ब क्या है, ईट है। क्या खाएंगे, आम खाएंगे। ऑब्जेक्ट मैंगो, मैंगोज हो जाएगा, क्योंकि वे आम खाएंगे। एक से अधिक आमों के बारे में बात की जा रहा है, तो मैंगोज हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा इंट्रोगेटिव था, अब हम डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे उसको हम बताते हैं। चलिए हम बिल्कुल आसानी से बताएंगे। चलिए जैसे हमारा डबल इंट्रोगेटिव, जैसे हमारा मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है, बीच में क्यों क्या कैसे आ जाए, तो हम उसको कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले जो बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी, जैसे मान लीजिए व्हाई आ गया या व्हाट आ गया या हु आ गया। उसके बाद हमारा विल या सेल का निर्धारण हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लस हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए इसके अनुसार आपको बताते हैं। नंबर पहला, अजय दिल्ली क्यों जाएगा? अजय दिल्ली क्यों जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा, अजय दिल्ली क्यों जाएगा। यहाँ देखिए बीच में क्यों आ गया, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी व्हाई के बाद अजय के साथ हम नाम के साथ हमेशा विल लगाते हैं, तो अजय व्हाई विल हो गया, व्हाई विल अजय हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अजय हो गया। व्हाई के बाद विल या सेल में से क्या लगाते हैं, यहाँ सेल ही होगा, विल या सेल। व्हाई विल अजय क्या हो गया, व्हाई विल अजय। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब क्या है, जाने का, तो गो हो गया। व्हाई विल अजय गो, कहाँ जाएगा, दिल्ली, तो गो टू दिल्ली।
क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए नंबर दूसरा हमारा है, वह क्यों नहीं आएगी, वह क्यों नहीं आएगी, वह क्यों नहीं आएगी हमारा दूसरा है क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सबसे पहले क्यों आया है, तो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे। जो बीच में आएगा जैसे वाई, व्हाट, हु ये सब आ जाएगा, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। वाई हो गया, वह क्या है, यहाँ वह के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट। इसके साथ हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, विल का, तो विल हो गया, विल हो गया। वह क्यों नहीं आएगी स्त्रीलिंग की तरफ इशारा करता है, तो सी हो गया, वाई विल सी। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, अगर नहीं आ गया, क्यों के बाद भी नहीं आ गया तो हम सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। वाई विल सी नॉट, क्या आने का क्या होता है, कम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।